सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का ही कमाल है कि लोगों में न्याय के प्रति जो उनकी आस्था है वो लौटने लगी है। और सरकारें जो हैं उनका जो न्याय करने का जो तरीका है, जो संविधान को सबसे पहले सबसे प्रमुख स्थान पर रखते हैं, न्याय को सबसे पहले सबसे प्रमुख स्थान पर रखते हैं, तो सरकारों में भी इस बात की चर्चा होती है। और कभी कभी मोदी सरकार उनके निशाने पर जाने अनजाने आ जाती है। लेकिन जब बात कानून की हो, जब बात संविधान की हो, जब बात किसी व्यक्ति के नैतिक अधिकारों की हो, तो सीजेआई साहब चूकते नहीं, इंसाफ करते हैं, न्याय करते हैं। और उनके नक्शे कदम पर आज सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तमाम हाई कोर्ट चल रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे हैं। और लोगों की न्याय के प्रति जो उम्मीद, जो आशा बंधी है, वो काबिल तारीफ है। सबके लिए सीजेआई साहब बहुत बहुत तारीफ के काबिल हैं। उनकी तारीफ के साथ ही इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। मसला है हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर के दो जजेस आमने सामने सार्वजनिक तौर पर आए, उनमें बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। जजेस की जो बहस थी, जजेस में जो आपस में जो टकरार हुई, उसको लेके सोशल मीडिया, अखबार, चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम तक भी बात पहुंची, हमने भी उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। तो उस खबर में सबसे बड़ी ताज़ा अपडेट, सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि फ़िलहाल ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। राहत इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए, जिसको सुमोटो बोलते हैं कि स्वतः संज्ञान जिसको लिया, और स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई की, बहुत बड़ा आदेश इसमें दिया है। तो क्या है पूरा मामला, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली है, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दो जजेस की कलकत्ता हाई कोर्ट की जो बहस हुई, जो टकराव हुआ, सार्वजनिक हुआ, लीगल पॉइंट था, हम भी उसको एनालिसिस कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस मामले में नया अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जो मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों को लेकर जो आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी करने का जो मामला था, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट जिसकी सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की कोई भी सुनवाई अभी ना की जाए, इस मामले को अभी यहीं के यहीं रोक दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कर रही है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और जिस केस में सीजेआई हो, जिस केस की अध्यक्षता सीजेआई कर रहे हो, तो वहाँ न्याय होगा ही होगा, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास तमाम लोगों को रहता है, देश को रहता है, हमें भी रहता है। इस केस में भी देखेंगे आगे क्या होता है। आगे मैं बताऊं, इस केस में इस बेंच ने आदेश दिया है कि ये जो मामला है, जो एमबीबीएस से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट की दो जजेस की इसको लेकर बहस हुई। मसला ये रहा कि इस मामले में सरकार जो याचिका करता है, इसमें एक एप्लीकेशन डली, हाई कोर्ट में रिट डाली गई। उस रिट में इस मामले को लेकर दखल देने की बात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से की गई, कलकत्ता हाई कोर्ट से। तो इस मामले में 24 जनवरी को हाई कोर्ट के जस्टिस ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। और बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि इसी केस में 25 जनवरी को, यानी कि इस आदेश के एक दिन के बाद, इसी हाई कोर्ट के एक दूसरे जस्टिस ने इस केस को सुनते हुए सीबीआई जांच की जो मांग वाला जो आदेश था, जो सीबीआई की जांच रिकमेंड की गई थी कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी, उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी। बात सोचने वाली है कि एक कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो उसके जस्टिस हैं, सिंगल बेंच है, वो आदेश जारी करते हैं 24 जनवरी को कि सीबीआई की जांच होगी, और 25 जनवरी को ही दूसरे जस्टिस जो है वो ये कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। मसला ये भी आया, तमाम समाचार पत्रों ने और तमाम टीवी चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने ये मसला भी उछाला कि इन दोनों जजेस में से जो एक जजेस हैं वो सीधे सीधे जो केंद्र की सरकार है उसको फ़ायदा, उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा टेलीविज़न, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। ये हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, टीवी में जो देखा है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यह है कि सरकार को लाभ पहुँचाने की नीयत से ऐसा ये कर रहे हैं, जो अनुचित है। और इस मामले में अभी जो है 30 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। अभी लेटेस्ट एक दिन 2 दिन पहले का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में कि अभी फ़िलहाल कुछ भी इस केस में नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। फ़िलहाल इस केस को यहीं पर हम लोग जो है अभी पेंडिंग करते हैं, स्टे करते हैं। इस केस को स्टे कर दिया गया है। और अगली डेट जो इसमें लगाई गई है वो 20 जनवरी की लगाई गई है। अगली डेट जो लगेगी इस केस में, 20 जनवरी नहीं, अगली डेट जो इसमें लगेगी केस में, उस डेट तक जो है सरकार को नोटिस जारी किया गया है, सरकार अपना पक्ष रखे। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया है कि याचिकाकर्ता है अपना पक्ष रखे। लेकिन इन सब के बीच में जो ममता बनर्जी हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा लाभ जो है मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मामला जो है सब जानते हैं, उनके भतीजे जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनसे जुड़ा हुआ बताया जाता है। और इस मामले को रोकने से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आने से, इस मामले में जो एक तरह से कहेंगे कि रोक दिया गया, इसको स्टे कर दिया गया है, उस मामले को रुक जाने से कहीं ना कहीं उस जो उनके भतीजे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ
मिलने की आशंका है कि उनको लाभ मिला है, उनकी टेंशनें कम हुई हैं कि चलिए कुछ दिन तक तो इसकी सुनवाई रुकी। और कहीं न कहीं उनसे जुड़ी हैं ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, तो उनको भी एक राहत की सांस लेने को मिली है कि चलिए फिलहाल मामला जो है रुक गया है। क्योंकि जितने भी नेता हैं इस देश में इस वक्त, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबका फोकस 2024 का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस केस में फिलहाल राहत मिली है और अपनी एनर्जी, अपना फोकस 2024 पर वो लगा पाएंगी, इसलिए इस राहत को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ चौधरी लीगल एसोसिएट पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे दूसरे चैनल को भी, ऑफिशियल प्रतीक चौधरी। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, शेयर करें। आईडी हमारी चौधरी लीगल एसोसिएट और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी के नाम से है। बस बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।